नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। बहुत समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन पूरा नहीं करती थी, बीच में ही तोड़ देती थी। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद बड़ी बेटी के घर संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन छोटी बेटी के संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पटे पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर कुछ समय बाद उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन ने उससे बैठने के लिए कहा और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पटले पर बैठने लगी, वैसे ही उसकी साड़ी का पल्ला उस बच्चे को छू गया और बच्चा जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर अपनी छोटी बहन पर बहुत क्रोधित हुई। क्रोधित होकर अपनी छोटी बहन को डांटने लगी कि तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने कहा, दीदी, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।